जो जनता, जो सरकार बार बार कहती है कि इतना बड़ा बजट, और इतना बड़ा बजट, मैं तो यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने जनता पर तमाम टैक्स लगा करके, और यहाँ तक कि जो गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनको 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपया मिलता है, उन पर भी टैक्स लगा दिया है जीएसटी के माध्यम से। और जबकि 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, और जो अभी बात चल रही है आउटसोर्सिंग, और अभी तक आउटसोर्सिंग में जो 14,500 सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, वो कितना मिल रहा है? 8,000, 8,500। तो सरकार ने उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं रखा? अच्छा ये बताइए, 8,000-8,500 में वैसे तो 14,500 उनको मिलना चाहिए था। 14,500 की जगह 8,500, और 8,500 में हम पूछना चाहते हैं, क्या उसका परिवार चल सकता है? बिजली का बिल कितना आता है? बिजली के साथ साथ अगर 2 बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, तो उसमें भी फीस लगे। और ये सरकार कह रही कि मैंने सबका ध्यान रखा, और यहाँ तक कि कहा है, बहुत बार, कई बार इन्होंने कहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजट में ये नहीं दिख रहा है। जनता का कट गया साथ, महंगाई ने कर दिया नाश। बताओ कितनी महंगाई है, तो इन गरीबों का भला कैसे होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों को कैसे पढ़ें? और भी है, स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारियां हैं, तो बताओ गरीब का तो कोई ध्यान रखा ही नहीं। और यहाँ तक कि किसानों की बहुत उपेक्षा, किसानों की कितनी उपेक्षा, और किसानों के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों की उपेक्षा, दलितों की उपेक्षा, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा। इस सरकार ने कितने लोगों की उपेक्षा की है? तो हम कहना चाहते हैं हमारे वित्त मंत्री जी ने जब उस समय बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक शेर पढ़ा था। शेर तो याद ही होगा सब लोगों को, जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यही तो पढ़ा था जी। सरकार यदि राह सूचक मील का पत्थर देखती तो उसे पता चलता कि यह उल्टी दिशा की ओर चल रही है। सरकार के इस शेर के उत्तर में जनता बोल रही है, आंखों में अमीरों की बस कोठियां रहीं, तभी तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सच यह सुने हजूर, खुशियां हैं बहुत दूर, अपने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का घर नहीं देखा। ये लगता है कि इस बजट ने और 2024-25 के बजट ने शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये बढ़कर के बातें हो रही हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। आज भी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है।
लेकिन यहाँ लगता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। तो इस तरीके की ये बातें चल रही हैं। और अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि समय कम है, बातें तो बहुत सी थी कि महोदय सरकार अफसाही के दुष्चक्र में फंस चुकी है। अफसर सरकार से और सरकार सदन पर जनता से झूठ बोल रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। 2016-17 में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.5 लाख करोड़ थी। हम लगभग तमिलनाडु के बराबर थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र से 22.70 लाख करोड़ रुपया, लगभग हम दूसरे स्थान पर थे। और आज हमारा प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया। ऐसे बढ़ के बताई जा रही हैं। तो ये आंकड़ा सामने है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश आज 5वें पोजीशन खिसक गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, गुजरात की अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो गई। महाराष्ट्र 42.77 लाख करोड़, तमिलनाडु 21.55 लाख करोड़, कर्नाटक 28.9 लाख करोड़ रुपया, गुजरात 27.9 लाख करोड़ के बाद उत्तर प्रदेश की GST भी 24.99 लाख करोड़ रुपए है। सरकार से सच्चाई को स्वीकारने में और अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारने की बजाय झूठ का पर्दा डाल रही है। जैसे जैसे जब बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हर साल बजट का आकार बढ़ाने का औचित्य क्या है, समझ से परे है। अगर आज कबीरदास जी होते तो क्या कहते? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कर्ज बढ़ाऊ ये बजट बेकार है। जी बहुत